हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप आर्यन। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको जो लास्ट के 2 दिनों बचे हुए हैं, जो आपके एग्जाम में लास्ट के 2 दिनों बचे हुए, उस लास्ट 2 दिनों में आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें इंक्रीज हो। तो हम इन वीडियो में हम उन सारे सभी स्टूडेंट की बात करेंगे जिसके एग्ज़ाम में भी 70+ मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, 60+ मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, 40+ मार्क्स से, 50+ मार्क्स से, 30+ मार्क्स, जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर की बात हम करेंगे कि आप उस मार्क्स को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको जो 40 आ रहा था आप उसे 50 कैसे ला सकते हैं, 50 से 60 कैसे ला, इनका 70 है आप वो 75 से 80 के बीच में आप कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। लास्ट में आपको एक ऐसा बोनस दिया जाएगा, जो कि बोनस आपको मिलने के लिए आपको एक कोड बताया जाएगा। उस कोड को आप नीचे लिंक लिखना होगा आपको कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि उस 100 क्वेश्चन में आपके 50 से 60 क्वेश्चन कि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सेम कंसेप्ट के पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप उस क्वेश्चन बैंक को आप मिस ना करें, आप उस क्वेश्चन बैंक को लें। तो इसके लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। साथ में आपको जो लास्ट में कोड दिया जाएगा उस आप उसे नीचे लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको क्या करना है कि पहले कि यदि आपको 40+ और 50+ और 60+ मार्क्स आते हैं उसके बेनिफिट्स पता होना चाहिए। तो यदि आपका 70+ मार्क्स आते हैं तो आप CSC कोर आपको मिलेगा विद कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले। तो इसलिए आप जिनका 70+ आ रहा है वो थोड़े मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और जिनके 40-50 40-30 नंबर से ऊपर आ रहे हैं वो आप 40 नंबर से ऊपर लाकर अपने CSC ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। तो CSC में फ़ायदे होंगे क्योंकि उसका भेल्लोर कैंपस का CSC इंडिया के टॉप 4 कैंपस में आता है, मतलब टॉप 4 में आता है। सिर्फ हम बात करें CSC की, ओवरऑल की बात नहीं करें, CSC की। तो इंडिया के टॉप जो 4 कॉलेज आते हैं जिनका CSC का ब्रांच है वो इंडिया के टॉप के 4 कॉलेज में आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप आर्यन। आज हम बात करेंगे कि लास्ट के 2 दिन बचे हुए, यानी कि आपका एग्जाम 28 से शुरू है, तो यानी 26 और 27, इन जिनका एग्जाम 28 को, जिनका एग्जाम 29 को, उनके पास 3 दिन है, और जिनका एग्जाम 31 को उनके पास 4 दिन। तो इन सभी स्टूडेंट को ऐसी क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऐसे कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करने चाहिए, और ऐसे कौन से टॉपिक को फॉलो करने चाहिए कि आपको VIT भेल्लोर में CSC मिल जाए, यानी कि VIT भेल्लोर का सबसे अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस आपको अलॉटेड हो। तो इन लास्ट 2 के दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम उन सभी स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका भी मॉक टेस्ट में 60 नंबर 70 नंबर से ऊपर से लेकर 20 नंबर तक आते हैं। उन सभी स्टूडेंट को एक एक बात करेंगे। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, और साथ में यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो मेरी साइड से एक बोनस रहेगा। तो उस बोनस पाने के लिए हमको लास्ट में आपको कोई ऐसे कोड्स बताएंगे, को आपको एक वर्ड बताया जाएगा जो कि आप कमेंट करेंगे, उसके बाद वो आपको मटेरियल मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि आपको VIT भेल्लोर में जो उसका मेन कैंपस है उसमें यदि आपको CSC कोर मिला तो उसके फायदे क्या है। फर्स्ट है कि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अदर्स ब्रांच की अपेक्षा में जो VIT भेल्लोर का CSC का ब्रांच का प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। आपको जहाँ का सबसे बेस्ट कैंपस, जो भेल्लोर VIT के अंदर में जो भी 4 कैंपस आते हैं उसके जो सबसे बेस्ट कैंपस आपको भेल्लोर कैंपस होता है, वहाँ पे आपको CSC की महत्व बढ़ जाती है, इसलिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसलिए आप ये लास्ट 2 दिनों में आप कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि आपका जो भी स्कोर आए आप उससे CSC ले। तो यहाँ पे CSC मिलने के लिए आपके पास टोटल CSC आपको यहाँ पर 5 कैटेगरी में मिलते हैं, कैटेगरी 1। और CSC के टोटल यहाँ 8 ब्रांच, इसमें एक CSC कोर होता है और 7 जो होता है CSC स्पेशलाइजेशन होता है। तो हम बात करते हैं कि CSC स्पेशलाइजेशन और CSC कोर में क्या अंतर है। तो दोनों में कुछ नहीं फर्क रहता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क रहता है। इसलिए आपको जो भी ब्रांच इन दोनों में मिले आप वो ले सकते हैं। जब आप CSC स्पेशलाइजेशन की बात आते हैं तो उन सभी को बात में हम करेंगे कि आपको किस ऑर्डर में लेना चाहिए। तो यदि हम सबको दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका भी जो मॉक दे रहे हैं,
यदि उनका 70 प्लस स्कोर आ रहा है, तो जिनका 70 प्लस स्कोर आ रहा है, जो भी मॉक आप दे रहे हैं उन स्टूडेंट को, दैट मीन्स कि यदि वो 70 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि उनका रैंक 1.5 के से, यदि आपका 70 रहेगा तो आपका 1.5 के अंदर रैंक रहेगा, यानी आपको CSC का कोर है जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा। तो इन सारे स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लास्ट के 2 दिनों में आप कम से कम 2 दिनों में 2 मॉक दें। साथ में दूसरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मॉक के अलावा आप 2 जितने भी फॉर्मूले रिवीजन करें। और तीसरा है कि आप फिर से 19 और 18 की PYQ बना लें। आप इन तीनों स्ट्रेटजी को फॉलो करें, यानी कि जिनका स्कोर 70 से ऊपर आ रहा है, बात करते हैं जिनका स्कोर 70 से ऊपर आ रहा है उनके लिए फोकस क्या करना चाहिए। दैट मीन्स यदि आपका 70 आ रहा है तो इसका मतलब आपका तीनों अच्छा है, ठीक। लेकिन यदि आपका कोई वीक टॉपिक है, जैसे फिजिक्स में यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है, यदि आप उसको प्लान है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, तो यदि आप कोई टॉपिक छोड़ने के प्लान में है तो आप उसके टोटल फॉर्मूले और CBSE के पूछे गए क्वेश्चन को आप पढ़ें, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बात करते हैं उनके जिनके 60 प्लस स्कोर है, तो जिनके भी 60 प्लस के स्कोर कर रहे हैं उनको भी CS मिलने की पूरी गारंटी। आपको कोर नहीं तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा और आपका कैटेगरी पीछे होंगे, मतलब फी आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको CSE मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि कैटेगरी के अनुसार जो फी वेरी करता है, उसके लिए एक आपको स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें कि आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको VIT बैंगलोर में आप 0 फी के साथ सिर्फ हॉस्टल फी और मेस फी तो आप पूरे 4 साल कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए 2 से 3 दिन में वीडियो आ जाएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई पर और अपने एग्जाम पर फोकस करें। और जिनका 60 प्लस स्कोर आ रहा है उनके लिए आप वो भी 2 मॉक पेपर दें। और दूसरा बात, वो भी 18, वो 17, 18 और 2019 का पेपर सॉल्व कर लें। तीसरी बात है वो कि उनके जो इन दोनों मॉक में जो आपका वीक पॉइंट लगे वो आप उन्हें रिवाइज करें। आप उन्हें क्या जो 2 मॉक देंगे और उसमें जो आपको वीक पॉइंट लगे आप उसको रिवाइज कर लें, ठीक। तो अब बात करते हैं हम आगे, जिनका स्कोर 50 से ऊपर आ रहा है। तो 50 से ऊपर आ रहा है तो आपको इम्प्रूव करना है, आपको भी CSE मिलने की चांस, लेकिन आपका कैटेगरी बहुत पीछे हो जाएगा। आपका हो सकता है आपको 5th कैटेगरी या में 4th कैटेगरी में डाल दिया जाए। 3rd और 4th और 5th में जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेंगे। तो आप इस केस में आप क्या करें, आप 1 मॉक दें। आप 18 नहीं, सिर्फ आप 19 के पेपर करें, 2019 के पेपर करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, आप उन सभी फॉर्मूले को पूरी तरह से रिवाइज करें, क्योंकि यदि आपने इस फॉर्मूले को भी रिवाइज किया तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। और चौथे, यदि आपने अभी तक जो भी मॉक पेपर अटेम्प्ट किए हो उस मॉक पेपर को थ्रूली आप एक बार देख लें। यदि आप ये बात आप जो 70 और 60 के भी स्कोर कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका स्कोर 40 से ऊपर आ रहा है। तो जिनका स्कोर 40 से ऊपर आ रहा है उनको अभी मॉक कम से कम आप 1 मॉक दें, जो कि आपको सिर्फ स्पीड के पर्पज से दे, कि आपको 80 मिनट 90 मिनट के पेपर में जो आपके 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो आप इस तरह से देखिए आपको 85 मिनट्स में आप इस 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें। आपका गलत हो सही वो मैटर नहीं करता। दैट मीन्स ये नहीं कि आप तुक्का मार कर या तो डायरेक्ट कर दें कि BCD ए, नहीं। आप इस 80 क्वेश्चन को आप पूरी तरह से रिवाइज करें और कंसेप्ट को पढ़ें। तो और दूसरी बात, आप भी कंप्लीट फॉर्मूले लास्ट 2 दिन में आप जितने भी PCM के फॉर्मूले होते हैं आप वो याद करें। यदि आपके पास फॉर्मूले का हैंडबुक नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे। उस टेलीग्राम के ग्रुप में आपको जितने भी स्पेशल मटेरियल
हैंडबुक, साथ में मॉक टेस्ट दिए गए हो, आप उसे देख सकते हो। वहां से आप हैंडबुक को डाउनलोड कर लेंगे और याद करेंगे। और तीसरी बात है कि आप ट्राई करें कि 2019 का पेपर आप सॉल्व कर लें। तो आप 2019 का पेपर आप सॉल्व करें, ये आप कर सकते हैं। यदि आपने इतना किया तो आपका जो स्कोर 40 से प्लस आ रहा है वो इन्हांस होकर हो सके आपका स्कोर 50 से प्लस चला जाए। दैट मीन्स कि आपका स्कोर में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनका 30 से ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स ये बैड स्कोर तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी स्कोर नहीं। इस स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए, नो मॉक, आप कोई भी मॉक पेपर अटेम्प्ट ना करें। दूसरी, ओनली रिवाइज फॉर्मूले एंड कंसेप्ट। आपको सिर्फ फॉर्मूले करने, रिवाइज करने हैं, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी चीज को रिवाइज नहीं करना। आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करें, शुरू से अंत तक आप फॉर्मूले को रिवाइज करें। और तीसरा कि आप ये देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक पर आप मोर फोकस करें और उसकी फॉर्मूले और जो भी बेसिक क्वेश्चन, दैट मीन्स कि जो सीबीएसई के 2-4 क्वेश्चन है आप उसे लगा लें, मोर देन इनफ होगा। अब बात करते हैं जिनका 30 से कम आ रहा है। तो जिनका 30 से कम आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूले को रिवाइज करें, फॉर्मूले को रिवाइज करें। इसके अलावा आप कुछ ना करें। जितने भी फॉर्मूले आप उसे टोटल के फॉर्मूले को याद कर लें, क्योंकि 40% से 50% क्वेश्चन आपकी 60 से 70% क्वेश्चन आपके फॉर्मूले पर होंगे। यदि आपने इस 70% क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 80 का 70% क्वेश्चन, यदि आपने 56 क्वेश्चन यदि आप फॉर्मूले पर, यदि आप उसमें 40 भी करने में सफल हो गए तो आपका 40 प्लस स्कोर होगा, जो कि आपको सीएससी दिलवा सकता है। बात कैटेगरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी आपको सीएससी मिल सकता है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखें कि इस तरह से आप पूरी प्लानिंग करें। अब हम बात करते हैं कि जो भी ये 70 है, इनके पास, इनकी बात करते हैं तो इनका कंप्लीट है, ये कोई भी चैप्टर इनसे छूटा नहीं है। लेकिन ये क्या कर कि लास्ट के जब फॉर्मूले रिवीजन करे तो साथ में वो इनऑर्गेनिक को सीरियसली ले और उसे याद कर जाए। इनऑर्गेनिक और साथ में आप नेम रिएक्शन, इनको आप काफी ध्यान से रिवाइज करें, क्योंकि आपकी इनऑर्गेनिक और नेम रिएक्शन आपको कम से कम 18 से 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इनका ध्यान रखें। फिर जो सीएससी, ये भी आप क्या करें, इन्हें भी इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक को लास्ट के 2 दिनों में फिर से कंप्लीट रिवाइज करना है। दैट मीन्स कि आप फॉर्मूले हो तो उसके नेम रिएक्शन को याद ही करें, साथ में उसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करें, क्योंकि आपका जो स्कोर आ रहा है वो अच्छा स्कोर, दैट मीन्स आपका ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक, अब बात करते हैं जिनका 50 प्लस है, वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में किसी एक पर सबसे ज्यादा फोकस करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप सेकेंड को छोड़ दें, लेकिन आपको जो भी इन दोनों में वेस्ट हो आप उसमें मोर फोकस करें, क्योंकि उसमें आप सोचे कि आप उसमें 8 के 8 आप परफेक्ट स्कोर करना चाहते तो आप उसे परफेक्ट स्कोर करें। बात करते हैं जिनका 40 से ऊपर, जिनका 40 से ऊपर आ रहा है वो कंप्लीट अभी आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो अच्छा है आप उस पर लास्ट 2 दिन में, मतलब आपको फॉर्मूले तो सब आप करना है, साथ में आप उन दोनों में जो भी अच्छा है आप उस पर मोर फोकस करें, क्योंकि आप वहां से कंप्लीट स्कोर करें। और जिनका 30 से ऊपर है उनके लिए भी यही बात है कि आपका जो फॉर्मूले को कंप्लीट याद करें, उसमें कोई आपके पास मॉक नहीं देने। तो इसलिए आपके जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो आपके अच्छे है उसे कंप्लीट याद करें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपसे इजीली बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं, इसी के साथ हमें अब इसमें बोनस की बात की जाए। बोनस क्या है, जो मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि आपको बोनस क्या मिलेगा। तो बोनस में मैंने 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया, जो कि जो पहले स्टूडेंट थे, जो पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, उन्हें ये 90 क्वेश्चन के रूप में मिला था। उसमें मैंने 10 क्वेश्चन जो टॉपिक छूटे थे
उस 10 क्वेश्चन को और उसमें ऐड किया, यानी वो टोटल 100 क्वेश्चन के। यदि आप उन 100 क्वेश्चन को करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका 30 से 40% क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से पूछे जाएंगे। मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वही क्वेश्चन आएंगे उसी कंसेप्ट। दैट मीन्स कि आपके डाटा चेंज, जैसे कि एक क्वेश्चन था उसमें कि यदि लेमडा का मान 1 है और एक लेमडा 1 का मान 1 है और लेमडा 2 का मान 4 है, तो उसमें पूछा था कि आपकी काइनेटिक एनर्जी के क्या रेशियो होंगे। दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू 1/√k ही होता है। तो यानी कि आपका ये देकर आपसे ये पूछे, तो ऐसा ही मतलब हो सकता है वो डाटा चेंज करे, या तो हो सकता है वो ये दे के ये पूछ ले, यानी इसमें भी कंसेप्ट को वो सेम रखेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करिए। यदि आपको ये मटेरियल चाहिए, आपको बोनस के जो 100 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन उसके मटेरियल चाहिए, तो आप इस वीडियो के हमें कमेंट में लिखें स्पेशल 100 ये लिखें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें, आपको सबसे पहला स्टेप करना है कि आप लिखना है स्पेशल 100। दूसरी स्टेप है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके नेक्स्ट 3 डेज में आपको जो जो वीडियो मिलेंगे उसमें पहले वीडियो की आप 40+ मार्क्स प्रैक्टिकली बिना कुछ पढ़े कैसे आप बना कर सकते हैं। दूसरी जो वीडियो मिलेंगे वो आपके CSE और ऑल ब्रांच एक कट ऑफ की वीडियो मिलेगी। तीसरी जो वीडियो मिलेंगे कि आप VIT में 0 फी पे कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहला स्पेशल 100 लिखना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, तीसरा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो आपको वहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर आप ज्वाइन करें। या यदि आपको वहां से नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम में लिख के VIT स्पेशल, तो वहां पर से आपको एक सर्च मिलेगा, आप वहां पे आप ज्वाइन कर ले। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।